बसंत की ऋतु में सब पुराना पतझड़ में चला जाता है और नए कोपल सब वृक्षों ने धारण कर लिए होते हैं। संतों का क्या काम है? बसंत अर्थात संत वह निकालिएगा तो संत। बसंत वाले दिन मैंने बताया था यह उत्सव संत लोग मनाते हैं। बसंत उत्सव है संतों का। संतों का काम है हमारे हृदय की सब गंदगी को निकाल कर और अपनी कृपा दृष्टि से हमारे हृदय को स्वच्छ कर देना। अब वही जगत में पतझड़ के बाद नए फल आते हैं और सब जगह एक नया उमंगमय वातावरण फैल जाता है। वैसे ही हमारे हृदय में संतों की कृपा से सब गंदगी निकलकर नए पर्यावसान का अवसर आता है। बसंत ऋतु हमें नवीन स्वर्णा देती है, नवीन ऊर्जा देती है। अब जब हम नवीन ऊर्जावान होते हैं, संतों की कृपा से हम नया ऊर्जावान हुए, तो संत की कृपा हमें जगत की ओर बहने नहीं देगी। संत की कृपा दृष्टि मात्र ही हमारे जगत के बंधन को काटती है और हमारा हृदय उनकी कृपा से स्वच्छ हुआ तो मेरा मन स्वाभाविक प्रभु की ओर ही जाएगा। अब उस स्वच्छ हृदय के साथ हम प्रभु के पास जाएंगे, तब हम होली खेलें। बसंत ऋतु पर गुलाल खूब चलती है, पर बसंत पे केवल एक बसंती रंग की ही गुलाल का उपयोग किया जाता है और उसके दूसरे दिन से सब रंग की गुलाल का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। किसी ने अभी कहा था कि बसंत पे गुलाल नहीं चलती, बसंत पे खूब गुलाल चलती। संत जब पूजा करने आते हैं, उनके पूजन थाल में पुष्प और गुलाल दो ही वस्तु रहती हैं। पुष्प वो चढ़ाते हैं और गुलाल का टीका लगाते हैं। संतों की महिमा बड़ी विचित्र है। संत की कृपा दृष्टि से तम का नाश होता है। पुराने पत्ते तम का स्वरूप है। हमारे हृदय में जो गंदे विचार हैं तम का स्वरूप है। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वह सब स्वच्छ हो जाता है और हम हृदय में एक नया उल्लास, नई स्फूर्णा लेकर प्रिया प्रियतम की ओर बढ़कर और उनको होली खिलाते हैं और उनके संग होली खेलते। अब प्रश्न ये है कि होली खेलना क्या है? इसमें दो बात और है। पहली कसौटी ये है कि संतों के आगमन से जो हमें मिला, जब पतझड़ के बाद नए पत्ते पेड़ को मिलते हैं, पेड़ स्वीकार करता है तब ना। अगर वो स्वीकार न करे तो पत्ते उसको कहां से मिलेंगे? पहली बात तो यह है कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसकी कसौटी है कि स्वीकार करने के बाद जगत का राग स्वतः खत्म हो जाएगा। जीवन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं आएगा। पहली बात ये, अगर इस कसौटी पर हम खरा उतर गए तो अब स्वतः ही प्रिया प्रियतम की लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित होंगी। ये दूसरी कसौटी है।
दोनों कसौटी पर जब हम अपने आप को खरा पाएंगे, हमें जगत का भान ही नहीं रहेगा और हम उस रंग में ऐसा रंग जाएंगे कोई भयभीत न हो। इससे हमारा संसार बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। हमें अपने मन में संसार की किसी वस्तु से बंधना नहीं है, किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना है, हर क्रिया कर्तव्य समझकर करना है। बस इतना अगर हम कर लेंगे तो उनके निकट निकटतम हम हो जाएंगे और मेरे जीवन में प्रिया प्रियतम ओतप्रोत हो जाएंगे और हमारा जीवन सरस हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। हमारे पास आने वाले बैठने वाले को शांति मिलने लगेगी। हमने ऐसा सुना है कि संतों के स्पर्श की हवा जिसको लग जाए उसका भी मन पवित्र हो जाता है। ये सब बातें मिथ्या तो नहीं हो सकती। अब ये होगा तब जब हम इसको स्वीकार करेंगे। होगा सब कुछ, पर स्वीकार तो हमको ही करना पड़ेगा ना। स्वीकार तो दूसरा नहीं कर पाएगा ना, और दूसरा करा भी नहीं पाएगा। हम बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अब हमें तो यही करना है। संतों के द्वारा अपने हृदय को स्वच्छ करवाकर और प्रिया प्रियतम की होली की लीला में शामिल होना है। प्रिया प्रियतम को लाकर अपने हृदय में बैठा लेना है। हमारा हृदय मंदिर केवल उनका आवास बने, उसमें जगत के आवास को कहीं निवास न मिले। और अगर जगत का थोड़ा सा भी कोई छाया के रूप में भी रह गया तो वो हमारा सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश से कोई ये मत समझिएगा कि हम गाली दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक दो बार सुना है कि गाली देते हैं। सर्वनाश का अर्थ ये होता है, सर्वनाश का अर्थ ये मत समझिएगा कि हमारे संसार की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। सर्वनाश का अर्थ होता है हम नष्ट हो जाएंगे, मतलब हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें जो श्वास मिला है प्रभु की कृपा से, और प्रभु को पाने के लिए उसकी जगह अगर हम जगत में भटक रहे हैं तो हमें पुनः जगत में आना पड़ेगा। तो मेरा सर्वनाश हुआ कि इसका दूसरा सर्वनाश का अर्थ मत लीजिएगा। सर्वनाश हमारा, न जगत हमारा खत्म होगा, न शरीर खत्म होगा, न कोई संबंधी खत्म होगा, न हमारा रुपया पैसा खत्म होगा, न गाना खत्म। मेरा असली धन जो है वह नाश होगा, इसका अर्थ हुआ सर्वनाश। हमें करना कुछ नहीं है, अपने हृदय को मंदिर बनाकर उसमें प्रभु को बैठा लेना है। अब आप जहां बैठेंगे वहां मूर्ति बनकर तो कोई बैठ नहीं सकता। जहां हम बैठेंगे वहां कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे। तो जहां प्रिया प्रियतम बैठेंगे वहां भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। उनकी हर हरकत, हर क्रिया को ही लीला कहा जाता है। हमारी हर क्रिया क्रिया है, उनकी हर क्रिया लीला है। हमारी क्रिया का अनुकरण, अनुसरण या उसको श्रवण करने के लिए कोई भीड़ जमा नहीं होने वाली, पर प्रिया प्रियतम की क्रिया का अनुसरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए बहुत भीड़ होती है। इसका अर्थ वो हमसे हटकर है। देखने में शरीर उनका हमारे जैसा ही लगेगा, क्रिया उनकी हमारे जैसी ही लगेगी। जगत में एक पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, उनके अंदर देन लेन। आज अगर किसी कोई बहुत प्यार किया और उसका जरा सा झगड़ा हो गया
तो फिर वो कई दिन तक प्यार खत्म। फिर बहुत दिन के बाद जब मन एकदम शुद्ध से पवित्र होगा तब पुनः प्यार करने का मन करेगा, क्योंकि वो अनित्य है, ये प्यार अनित्य है। और जो नित्य होगा उसे कहीं बाधा नहीं आएगी, और जो नित्य है वही लीला है, और जो अनित्य है वह क्रिया है। आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा, बड़ा पति प्यार कर रहा है और जिस दिन झगड़ा हुआ तो 2-4 दिन के लिए न बोलो या मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब बोलिए किया है कि नहीं किया? उस दिन प्यार कहीं और चला जाता है। अब देखिए, आप सब मौन बनकर बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग के सबके जीवन में यह अनुभव जरूर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे देन और लेन है। किसी देन लेन, किसी व्यवहार की बात पर ही तो मनमुटाव होता है, और जहां प्रिया प्रियतम है वहां हमारा कोई देन लेन व्यवहार नहीं, वहां भी व्यवहार हम ले आते हैं। हमने कहा, हे लाडली, हे प्रिया प्रियतम, हे जुगलवर, आप मेरा ये काम कर दो। अब वो काम मेरा हुआ नहीं। व्यवहार हमारा वहां भी हम ले आते हैं क्योंकि हम जागतिक हैं। नित्य वस्तु से अनित्य की मांग करते हैं, और वो न मिले तो बोले काहे का प्रिया प्रियतम, हमने तो उनमें कुछ नहीं देखा, हमारी बात ही नहीं पूरी की। हम उनको भी अपनी कठपुतली बनाकर अपनी तरह नचाना चाहते। अगर मेरा दिमाग ऐसे ही चला तो हम उनकी लीला कैसे देख पाएंगे? हमने तो अपने जागतिक धरातल पर उनको ले आए और उनको लाकर उसी तरह का व्यवहार उनसे करने लग गए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, हृदय को स्वच्छ पवित्र करके, और एक बात बता दो, हमारे चाहने से नहीं होगा। आप जिस संत को मानते हैं, भगवान को नहीं कह रही हूं मैं, बार बार मैं संत का नाम ले रही हूं, संत की कृपा से हृदय स्वच्छ होगा, भगवान की कृपा से तो हम झूलते ही रह जाएंगे। संत की कृपा से हृदय को स्वच्छ करके उस पर प्रिया प्रियतम को बैठाकर उनकी लीला का दर्शन करें, और कोई जीवन में एक सहेली ऐसी जरूर रखें जिससे हम उनकी चर्चा कर सकें। इससे वो प्रेम अधिक बढ़ता है। तो बाबा हमारे कहते थे, जब 2 सहेलियां बैठती हैं, पहले होता है सत्संग, फिर होता है बत्संग, फिर होता है लत्संग। सावधान रहें, हम केवल सत्संग तक सीमित रहें। अगर हम 10 ही मिनट उनकी बात कर सकते हैं तो करें, तो बाद में ना करें, और सत्संग के बाद बत्संग ना करें, और लत्संग तो बिल्कुल ही ना करें। हमारे बाबा बड़ा ठोक ठोक के कहा करते थे कि 2 स्त्रियां सत्संग करने बैठती हैं, पहले थोड़ी देर करती हैं सत्संग, फिर करती हैं बत्संग, और फिर करती हैं लत्संग। देखिए, हम लोग इस पथ की तरफ मुंह किए हैं, ये हमारा कोई सौभाग्य, बड़ी कृपा है। आप जिस संत को मानते हैं उन्हीं की कृपा है। हम तो भाई को मानते हैं, हमारे भाई की कृपा है। और हम तो ये भी कहते हैं, आप सब हमसे जुड़े हैं, तो हमसे क्या जुड़ेंगे? हम तो उनके मतलब नौकर हैं। हमसे जुड़ेंगे तो हमारे मालिक से ही जुड़ेंगे। तो हमारे नाते या हमसे जुड़ने के नाते आप हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बाई से जुड़े हैं, और बाई से जब जुड़े हैं तो वो अपना काम तो स्वयं करेंगे। अगर वास्तव में अग्नि का संयोग हो जाए तो जलना आवश्यक है। दृढ़ सत्य है कि हम जलें, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसी प्रकार अगर हम संत से सचमुच जुड़ जाएंगे तो मेरा हृदय पवित्र होगा, इसके अंदर संदेह है ही नहीं। पर जुड़ना होगा, संदेह है ही नहीं। हमारे भाई कहा करते, सदा दिवाली संत के 8 पहर अनंत, संत के यहाँ सदा दिवाली, सदा होली, सदा बसंत।
उसके लिए कोई काल सीमा नहीं। हम जब चाहें संत से जुड़कर वसंत को अपना सकते हैं, हृदय को स्वच्छ कर सकते हैं और उसमें प्रिया प्रियतम को लाकर बैठा सकते हैं और उनको बैठाने के बाद उनकी लीला का दर्शन कर सकते हैं और उनकी लीला के दर्शन करते करते हम उसमें सराबोर होकर बह सकते हैं और जब हम उसमें बह जाएंगे तो अपनी आगे की लीलाएं भी हमें दिखाते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ हो गए और जब उनके संग रहेंगे तो उनके हर क्रियाकलाप को हम देखेंगे। इसलिए एकदम अभी से कल की सत्संग तक इस चेष्टा में लग जाइए कि संत से हृदय को स्वच्छ करवा कर और उनको बैठाना है और कल की सत्संग के पहले पहले सब बैठा कर निश्चिंत हो जाइए। फिर हम लोग कल बात करेंगे। बल बरसाने वाली की जय।